तो चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। मेरा नाम रिजवान खान है और मैं ये यमुना विहार में रहता हूँ। और वैसे मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, डिग्री की है जामिया से, और 3 साल मैंने जॉब भी की है एज ए सीएनसी प्रोग्राम इंजीनियर। और वेस्टीज में दोस्तों आज से लगभग 8.25 साल पहले मैंने शुरू किया था। और वेस्टीज में आने से पहले अगर मैं दोस्तों मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मैं अगर मैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड की बात करूँ तो मेरे जो मेरे फादर हैं वो गोंडा बस्ती के रहने वाले, और वो दिल्ली में आए थे। और दिल्ली में आने के बाद उन्होंने प्राइवेट नौकरी करी, क्योंकि वो उर्दू उर्दू मीडियम से पढ़े हुए थे। तो उन्होंने अखबार लिखना स्टार्ट किया, और वो इंडस्ट्री उस वक्त चैलेंजिंग इंडस्ट्री हुआ करती थी, और मतलब तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। जब तनख्वाह ज़्यादा नहीं होती तो फाइनेंशियल क्राइसिस हमेशा रहते हैं। हम हम तो मतलब 3 भाई हैं, हम 3 भाई और एक मेरी सिस्टर है। और मतलब 5 लोग और मेरी मदर, मतलब 5 व्यक्ति खाने वाले थे और एक व्यक्ति कमाने वाला था। और वो भी क्या ना बहुत जो इंडस्ट्री थी वो चैलेंजिंग इंडस्ट्री थी, तो पैसे भी नहीं थे। तो मैंने हमेशा अपने बचपन से देखा था कि हमारे घर में जो भी कोई आता था वो कर्जे लेने के लिए आता था कि भाई आज मेरे पैसे दो, चाहे वो दूध वाला है, चाहे वो चाहे वो दूध वाला है, चाहे वो सब्जी वाला है, चाहे वो परचून की दुकान है। हाँ, पानी का बिल तो नहीं आता था क्योंकि नल का पानी पीते थे। तो लेकिन आजकल तो एमसीडी का भी होता है, वही बिल देना पड़ता था, तो उसमें हमारे लिए पानी का कोई बिल नहीं होता था। कच्ची अच्छी सड़कें हुआ करते थे, कच्चे मकान से हुआ करते थे। और जो हमारे आसपास के लोग थे वो थोड़े से पैसे वाले थे, तो हमें भी बड़े हीन दृष्टि से देखा करते थे। और हमेशा हमें बहुत सलाहें दी जाती थी मेरे फादर को कि तुम अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो, तुम ऐसे क्यों नहीं काम करती, तुम अपने बच्चों को अंडे की ठेली दिलवा लो। मेरे बड़े भाई के लिए बोला जाता था, मैं तो बहुत छोटा था। मैं अपने रेहान भाई से मैं अभी 4 साल छोटा हूँ। तो लेकिन कहीं न कहीं वो दिमाग में तो चला ही जाता था। और दोस्तों कई बार तो पैसे इतने भी नहीं होते थे जो मेरी मदर फादर है कि वो मेरे स्कूल की फीस भी भर सके। मतलब 15 पैसे फीस जाती थी हमारे स्कूल की, वो भी हमारे पास नहीं होते थे। और जब मैंने फिर देखा क्या कि मैंने कहा यार आसपास के जो लोग हैं वो कौन लोग बड़े होते हैं, तो मैंने देखा कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं ना वो लोग बड़े होते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या करा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं पढ़ना लिखना स्टार्ट करूंगा। देखिए जब अपनी जिंदगी में जब आप कोई भी चीज है, जब आप खुद से अपने आप से बातचीत करते हो, तब आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं। और एक इंसान, जो भी इंसान अपने आप से जैसी बातचीत करता है और अकेले में जैसी बातचीत करता है, उसकी ज़िंदगी वैसी होती है। तो हमारी ज़िंदगी की लाइफ, हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी डिपेंड करती है कि हम अपने आप से क्या बात करते हैं, अपने आप से कैसे क्वेश्चंस करते हैं, कैसे क्वालिटीज़ क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने बचपन से सोचा, मैंने कहा बड़े लोग कौन होते हैं यार, बड़े लोग तो वो लोग होते हैं जिनके पास पैसा, जो लोग मतलब पढ़ लिख जाते हैं। तो दोस्तों मैंने खूब हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया, खूब पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और पढ़ने के बाद मैं फर्स्ट आने शुरू हो गया, फिर क्लास का मॉनिटर बन गया। और जो क्योंकि क्लास के मॉनिटर को टीचर क्या करते हैं, अपना वो गाइड पकड़ा देते हैं, बोलते हैं कि बेटा सारा काम तुझे करना है। तो मैं पूरा काम ब्लैक बोर्ड पर उनको लिखवाया करता था, और नीचे क्या करता था, फिर वही काम जो मैंने बच्चों को दिया करता था वही काम मैं खुद भी किया करता था। तो इस तरह से मुझे वहाँ से आदत पड़ गई हार्ड वर्किंग की, और मैं हार्ड वर्कर बन गया। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि भैया मैं तो टीचर बनूंगा। सडनली क्या हुआ, जब गांव जा रहे थे तो कुछ लड़के मिले समझदार से, पढ़े लिखे से कॉलेज के, जो हमारी ट्रेन में आके बैठ गए। उन्होंने बोला रिजवान आजकल तो मतलब जो उसका ज़माना है, आजकल ज़माना टीचर का नहीं है, क्योंकि इनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा वैल्यू है डॉक्टर की, इंजीनियर की। तो दोस्तों मैंने डिसाइड किया चलो कोई बात नहीं, इंजीनियर बन जाएंगे, राइट। लेकिन गोल नहीं छोड़ा, राइट। तो मैंने कहा चलो यहीं बन जाएंगे सब। मैं खूब पढ़ना लिखना मैंने शुरू किया था यहीं का। यहाँ क्या दोस्तों, जब मैं पढ़ लिख रहा था तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारी ठीक नहीं हुई। और वो क्या हुआ, जो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मेरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए, जो भी आप जानते हैं सब लोग वेस्टेज में हमारे ग्रोज पार्टनर है, मेरे सगे बड़े भाई हैं रेहान भाई। उन्होंने अपनी मतलब पढ़ाई को छोड़कर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और जब इससे भी नहीं काम चला तो वो इंडिया से बाहर सऊदी अरब चले गए, और बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने पैसे अरेंज किया। और वो चाहते थे कि हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। एंड जब दोस्तों इंडिया से बाहर जा रहे थे, और हम उनको स्टेशन में जब उनको एयरपोर्ट पर छोड़ने जा रहे थे, एंड वी आर वीपिंग, मतलब आंखों में हमारे आंसू थे, और मैं खुद बहुत रो रहा था। और जाते जाते मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब वो जा रहे थे और मुझे पता था कि मतलब ज़्यादा इनकी एजुकेशन नहीं हो पाई है, तो ये कैसे करेंगे। तो मुझे हमेशा ध्यान ये रहता था यार, मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरी तो नौकरी लग जाएगी, बाकी मेरे भाइयों का क्या होगा। पढ़ तो ये भी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे टेंशन रहती थी। एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी में इस बात को मैं समझता था कि मतलब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता था अपनी, यार ये भी सेटल होने चाहिए। तो मैंने क्या करा, जाते जाते उनको एक वो आपको याद होगा जब 11th 12th में एक बुक आती थी, जीपीएस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो मैंने वो पकड़ाई, वो जाते हुए मैं कहा भैया आप इसको पढ़ लेना, और तो क्या हुआ ये काम आएगी लाइफ में। और जब उनके फ़ोन आते तो हम बहुत रोया करते थे। इधर दोस्तों मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहा था, और इधर वो अपने वो सऊदी में काम कर रहे थे। ज़िंदगी कुछ ठीक-ठीक होने लगी थी। उधर में इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, उधर उनका बिज़नेस का लॉस हुआ। और दोस्तों क्या हुआ, आते-आते जब मेरी नौकरी लगी और लॉस जब हमारी लाइफ में हुए, तो जो मेरे को नौकरी लगी, तो उस नौकरी में दोस्तों क्या होता था, तनख्वाह तो अच्छी थी, नौकरी भी अच्छी थी, बट लेकिन क्या हुआ कि जो पैसे मुझे मिलते थे और जो घर की सिचुएशन हो चुकी थी, वो ये हो चुकी थी कि जितनी मेरे को तनख्वाह मिलती थी उससे कहीं ज़्यादा मैं ब्याज देना पड़ता था। अब ये समझ में नहीं आता यार क्या करें, कैसे करें? मतलब
मैं बिल्कुल ब्लैंक था। बट लेकिन दोस्तों मैंने मैंने क्या सोचा, कभी मैंने ना किसी को कंप्लेंट नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, ज़िंदगी ऐसी ही है। हमारे मदर फादर ने बहुत पढ़ाया लिखाया, बहुत बड़ा किया है, और तो इसको मेरे को ज़िंदगी को अच्छा करना बहुत करना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ मुझे ऐसा मैंने क्यों महसूस किया, क्योंकि जब मैं 91 में 1991 में जब मैं 10th क्लास में था, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे और मुझे लग रहा था शायद ज़िंदगी खराब हो गई है। मैं बहुत इमोशनल था, बचपन से ही मैं अपने दोस्तों को बहुत मानता था। मैं चाहता था कि जो मेरे दोस्त हैं वो भी मेरे साथ, मेरे कोई हम लोग एक ही स्कूल में रहे, और वो ऐसा बोलते भी थे, उनके पेरेंट्स भी ऐसा बोला करते थे। और जब उन्होंने कहीं और स्कूल में एडमिशन ले लिया और मुझे पता भी नहीं चला, उधर मेरे मार्क्स भी कम थे, तो मुझे लगा शायद ज़िंदगी खराब है, अब ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। और दोस्तों ये प्लान मैंने बनाना स्टार्ट किया जब मेरा 10th का जब बोर्ड के रिजल्ट आते हैं, कि मेरे को लगा शायद ज़िंदगी खराब हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे भी जो मदर फादर मुझे इतना पढ़ा रहे थे और मैं उनके उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। हालाँकि उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं कहा। हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और मैंने प्लान किया दोस्तों जून के लास्ट से ही, कि देन आई विल सुसाइड। और दोस्तों मैंने भी 14-15 गोलियाँ इकट्ठी करी, पूरा 1 महीने का प्लान किया, बताया किसी को कुछ नहीं, खेलता रहता था मैं फुटबॉल वगैरह। और दोस्तों फिर क्या हुआ, मैंने वो 5 अगस्त जो भी गया है, 1991 की बात कर रहा हूँ, अब तो खैर बहुत टाइम हो गया, मैंने कंपोज़ की गोलियाँ खाई, उनका नाम कंपोज़ की गोलियाँ मैंने खाई, रात को मैं सो गया और किसी को कुछ नहीं पता था। एंड दो नोबडी नोज़ कि रिज़वान के साथ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। आई वाज़ इन डिप्रेशन, बस कभी भी फ़ील नहीं होने देता था, कभी भी चेहरे से फ़ील नहीं होने देता था मैं कितने डिप्रेशन में हूँ। खाई गोलियाँ, सो गया, बट लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है, कहते हैं जाको मार के साइयाँ मार सके ना कोई। सुबह में एकदम ठीक निकला, बट मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, सब लोग रो रहे थे मेरे आसपास, सब लोग, मेरे मदर फादर सब लोग रो रहे थे। उनको ये भी नहीं पता था कि यार ये रिजवान ने क्या किया है, क्यों किया है, और वो कोई समझता, उनको लगता था कि शायद किसी ने इसको कुछ चीजें दे दी और ये अभी ऐसे बेहोशी की हालत में। 3 महीने मुझे उसमें लगे रिकवर करने में, लेकिन उस वक्त मैं डिसाइड कर चुका था कि जिंदगी को अच्छा करना, बहुत अच्छा करना है, जो कुछ करना अपने माँ बाप के लिए करना है। उस दिन से मैंने डिसाइड किया था, और ये सिलसिला लगातार चलता रहा 17 साल तक। 17 साल, 17 ईयर्स किसी को कुछ भी नहीं पता चला कि मैंने क्या किया था। देन जब मैं थोड़ा सा पढ़ने लगा, तब मैंने अपने मदर फादर को बताया था कि मैंने क्या किया था। मतलब इवन डॉक्टर को भी नहीं पता था कि मैंने क्या किया है। बट लेकिन उस दिन से मैंने ये समझ लिया था कि यार ज़िंदगी में जो भी कुछ करना, अच्छा करना, बहुत बेहतर करना है अपनी लाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मदर के लिए, फादर के लिए, भाई बहन के लिए, जिन्होंने मेरे को इतना मेरे पर विश्वास किया है। दोस्तों ज़िंदगी ऐसी चलती रही, मैं इसी थॉट को लेके मैं चलता रहा। लाइफ जब डाउन हो रही थी, परेशान हो रहे थे, तो मैंने शिकायत नहीं करी। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी ना कुछ अच्छा करने के लिए। तो जो भी कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ है, और कुछ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है दोस्तों। और जब मैं चलता रहा था, तब मेरी डायरेक्ट सेलिंग से मेरी मुलाकात हुई 1996 में, जब मैं 20 साल का था। डायरेक्ट सेलिंग से मुझे एक बात समझ में आ गई उस मीटिंग में बैठकर। मैंने कहा जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग से ही हम जैसा आम इंसान, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास जोश है, जुनून है, लेकिन पैसे नहीं है, और वो बहुत कुछ करना चाहता है, डायरेक्ट सेलिंग वो तरीका जिसकी वजह से जिसकी वजह से कोई भी इंसान इसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। मैंने दोस्तों किट ली, और किट लेने के बाद मैं काम करना मैंने शुरू किया। पूरे साल मैंने काम किया, एक ही मीटिंग कराई अपने अप्लाइंग की, ना किसी मीटिंग में गया, ट्रेनिंग में, सेमिनार में कुछ भी नहीं गया। 2 लोगों मैंने ज्वाइन कराया, हताश नहीं हुआ, लेकिन कुछ बहुत बातें मैं सीख गया वहाँ से। खूब मैंने मेहनत करी अपने हिसाब से, जैसे लोग वेस्टेज में आके करते हैं, मीटिंग में नहीं जाते, ट्रेनिंग में नहीं जाते, वो प्लान खुद ही बताते हैं, तो मैंने भी कर डाला ये वाला काम। और पूरे साल मेहनत करके 2 लोगों को ज्वाइन कराया। उसके बाद क्या हुआ, जब सफलता नहीं मिलती तो दूसरी कंपनी आती, मैंने दूसरी कंपनी कर ली। दूसरी कंपनी करने के बाद क्या हुआ जी, वहाँ से मैंने कुछ पैसे कमाने शुरू कर दिए मनी रोटेशन में, लेकिन कंपनियां भाग गई, मैं फिर नीचे आ गया। लाख रुपए की इनकम हो चुकी है मेरी 1997 में। उसके बाद फिर कंपनी में चेंज करता रहा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसा तरीका था, कंपनी आती थी चली जाती थी, मैं टॉप पे होता, फिर नीचे होता था, फिर मैं टॉप पे जाता था, फिर कंपनी बंद होती, फिर मैं नीचे आ जाता था। इस तरह करता था, मेरा सांप चिड़िया गेम चलता रहा। मैं 99 पहुंचता, सांप डसता, मतलब कंपनी बंद होती, मैं वापस 0 पे। मेरी इमेज भी खराब हो गई, मेरी वैल्यूज भी खराब हो गई, राइट। पैसे जो था, मतलब जिंदगी कहीं के कहीं नहीं। लोग पहले मैं लोगों का इंस्पिरेशन हुआ करता था, अब मैं लोगों के लिए वार्निंग बन गया। कैसे कि जो वहाँ जो बोलते थे ना कि यार इनके 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 पास पैसे वैसे नहीं है, लोगों के पास, राइट। मेरे घर वालों के पास जो लोग बोलते थे कि घर वालों के पास पैसे नहीं थे, रिजवान देखो कितना मेहनत से पढ़ा लिखा है ना, इंजीनियर बन गया। सब आसपास मुझे बस अपने बच्चों को ही बोलते थे कि रिजवान जैसा बनना, रिजवान जैसा बनना, जब रिजवान खान डायरेक्ट सेलिंग में चले गए और जब लोग कंपनियां भागने लगी, पैसे कहाँ, तो सब ये बोलने लगे सब कुछ करना, बट रिजवान जैसा मत बनना। तो उनके लिए वार्निंग बन गया, राइट। लेकिन आप क्योंकि अपने आपको साबित करना था। देखिए देखिए जिंदगी में आपके आउटर वर्ल्ड में क्या चल रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, आपके इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है इससे बहुत फर्क पड़ता है, राइट। तो दोस्तों मैंने जिंदगी चलती है, समझ में आता क्या करें क्या करें। सन 2002 में दोस्तों क्या हुआ, मैंने कंपनी पकड़ी,
3 जोड़ी कपड़े आया करते थे। उसमें दोस्तों मैंने पूरा दिन रात एक लगा लिया। आज तो आपके पास जूम है, आज तो आपके पास यूट्यूब है कि आप किसी को वीडियो भेज सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे किसी को अपने चेक भेज सकते हैं। दोस्तों उस समय पर मैंने वीडियो दिखाने के लिए मैंने सीडी पे अपने मतलब अपने ना ऐसे बगल में टांग के, लाइक बगल में रख के, और डीटीसी बस में है ना 5 रुपए का टिकट लेकर मॉल रोड में जाया करता था और 8 बजे करता था। सासवी का बहुत ही सीरियल चला करता था, उस सीरियल को हटा के मैं अपना वीडियो वो सीडी पे लगाया करता था। काश अगर वीडियो देख ले तो इसको कम से कम कंपनी के बारे में पता चल जाए, राइट, तो उससे मोटिवेट हो जाए। तो मोटिवेट करने के जो भी तरीके अपनाते थे, खूब मैंने हार्डवर्क किया। हाँ, इस हार्डवर्क का दोस्तों रिजल्ट आया। मैं वहाँ पर दोस्तों में स्कूटर भी मेरे पास नहीं हो करता था, धीरे धीरे मैंने मोटरसाइकिल ली। आज भी मेरे पास वो पैशन प्लस नीचे खड़ी हुई है, एक्सपायर हो चुकी है मतलब, ठीक। तो वो मैंने पैशन ली। उसके 1 साल के बाद फिर मैंने इंडिका कार ली और मैं दोस्तों अच्छी खासी इनकम में पहुंच गया। मतलब जहाँ सफर मेरा पहले से शुरू हुआ था, मैं वहाँ पे कार पे पहुंच गया। इंडिका कार मेरे पास आ गई, 1 लाख में जो हाईएस्ट इनकम हो गई और 1.25 1.5 लाख महीने की इनकम थी। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत बढ़िया चल रही थी। लाइफ हो गई झींगा लाला जिसको बोलते हैं, राइट। जिंदगी बहुत अच्छी बन चुकी थी, कर्जों से मुक्ति मिल चुकी थी, जो कर्जा चढ़ा हुआ था। ध्यान भाई भी हम लोग सेट हो चुके थे, फैमिली को हम लोग, राइट। अचानक क्या हुआ, अच्छा उस कंपनी में ग्रोथ नहीं हो रही थी, हम परेशान थे बहुत। अगर सबकी ग्रोथ हो रही है, हमारी नहीं हुई, तब तो चलो भाई ठीक है, क्या हमारी गलती है। लेकिन किसी भी ग्रोथ नहीं हो रही हो और कंपनी भी ग्रो नहीं कर रही हो, कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। हम बहुत रिक्वेस्ट किया करते थे कि सब ऐसा कुछ हो, लेकिन दोस्तों अचानक क्या हुआ, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कुछ भी मतलब गड़बड़, जो डायरेक्ट सेलिंग थी उसके ऊपर कोई भी कानून थे नहीं। तो अचानक क्या हुआ, 2011 में कंपनी बंद हो गई। कुछ दिनों के लिए हमारी इनकम जीरो हो गई। जो पैसा कमाया था उसकी मैंने प्रॉपर्टी ली थी, वो भी डिस्प्यूटेड थी, वो भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, बिक सकती ही नहीं थी। पैसा मेरा सारा वहां चला गया, इनकम जीरो हो गई। 50 रुपए भी हमारे पास नहीं होते थे। मैं राजीव जी, धर्मेंद्र मान जी, मैं राजीव शर्मा जी, धर्मेंद्र मान जी, गिरी जी, रेहान भाई जी, हम मेट्रो पे हम जाते थे, धरने धरने पे जा के बैठा करते थे, हमारी कंपनी खोलो, हमारी कंपनी खोलो। हमारे कुछ प्रोड्यूसर ने हमें देख लिया, एक दिन जाके बोलो देवान तू वहाँ क्या कर रहा था। मैं कहा कुछ नहीं कर रहा था। नहीं तो बोल रहा था ना हमारी कंपनी खोलो, तेरी कंपनी में क्या हुआ। अरे चिढ़ा रहा था, चलिए वो मुझे पूछ नहीं रहा था, मुझे चिढ़ा रहा था वो। तो साहब हमें जिंदगी बताएं भाई ये क्या हुआ यार, ये तो बड़ी सिचुएशन, बड़ी गड़बड़ हुई यार, ये क्या हो गया। अब समझ में नहीं यार, पैसे हैं नहीं, घर वालों को भी देखना है, धरने पे जाकर कंपनी को भी खुलाना है, और उधर क्या नेगेटिविटी आपस में हो गई। अब करे क्या, कुछ समझ नहीं यार। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, मैंने डिसाइड किया कोई बात नहीं यार, दोबारा चालू करेंगे, जिंदगी को बढ़िया करेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जिंदगी में कुछ भी हो जाए हमेशा हार मत मान लो, कभी भी स्माइल करो, क्योंकि ऊपर वाले ने अपॉर्चुनिटी दी है, मेरे को दे चुका था ऊपर वाले एक बार 1991 में। तो ये तो कुछ भी नहीं था जिंदगी के सामने। अब मैंने दोस्तों मैंने कहा कोई बात नहीं करेंगे। हमने दोस्तों तेल बेचा चालू किया, 10 रुपए हमारे बचते थे, हम 4 लोग हुआ करते, उसके अंदर 2.5 रुपए का आदमी किस्ते में आता था। मैं राजीव धर्मेंद्र, मैं राजीव गिरी जी और यार भाई इंडिया कार मेरे पास हो गए थे। ये तो मार्जिन वाला काम नहीं। फिर हमने 85 बेचना चालू किया, थोड़ा सा मार्जिन था उसके अंदर, खूब पैसे लगा दिए, लेकिन उसके रिजल्ट नहीं आए जी। अब क्या करें, क्या कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी। दोस्तों बड़ा कुछ शुक्र जानूं राजीव शर्मा जी से, उन्होंने बताया जी बताया यार कि यार ऐसा कुछ है रिजवान, उससे बताया कि उनको पता था कि मैं करूंगा ही नहीं, मैं करने वाला ही नहीं, सुनने वाला ही नहीं। मैं इतना साल का तजुर्बा 96 से लेकर ऐसा 2011 तक 16 साल का तजुर्बा, साल 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम हर महीने लेने मैं ले रहा था। और डाउनफॉल हमने देखा था, हमने इंडस्ट्री को चढ़ते हुए देखा था तो नीचे गिरते हुए भी देखा था। और फोकस क्या था हमारा कि एक ही कंपनी को करना, एक ही चीज को करना। तो उन्होंने क्या नाम राजीव जी ने बताना स्टार्ट किया। फिर थोड़ा सा दिमाग खुला यार, हमारी पार्टनरशिप हुई, सब अपने लोगों में बातचीत करी, मैंने इसके प्रोडक्ट यूज किए। अच्छा 91 में क्या होता, मुझको पेट की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई थी, मैं कुछ भी खाना खाता डाइजेस्ट नहीं होता था। इन 16 साल में मैंने बहुत सारे इलाज भी कराया, सप्लीमेंट बहुत कंपनी का यूज किया, लेकिन कोई असर नहीं आ रहा था। तब जब दोस्तों मैंने वेस्टेज के बारे में सुना तो मैंने यहाँ के एलोवेरा स्पालुना यूज करना शुरू किया। राजीव जी के अंदर एक खास बात है, पता क्या खास बात है, राजीव जब किसी चीज को बताते ना तो बंदे को देख लेते हैं कि इसको समझ में क्या आएगा। उन्हें मुझे स्पालुना की टेक्निकल चीजें बताई नहीं सके। इसके अंदर जो बीटा कैरोटीन है वो गाजर से 25 गुना ज्यादा है, प्रोटीन अंडे से 6 गुना ज्यादा है, दाल से 3 गुना ज्यादा है। अब इंजीनियर आदमी ये फैक्ट ही समझता है। तो साहब मुझे समझा के लगा यार राजीव सर है यार, इसके अंदर इतने मतलब इतने फीचर्स और बेनिफिट और बता दिए यार, भाई साहब सोरासिस ठीक हो गया किसी का, बाल झड़ने ठीक हो गए, है ना। तो मेरे को लगा यार हाँ पेट तो मेरा भी खराब है यार, बहुत ट्राई कर रहा हूँ, मैंने इसको करना शुरू कर दिया। एलोवेरा स्पालुना खाया और खाने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि वो प्रॉब्लम मेरी 15-22 साल की प्रॉब्लम 15 दिन में ठीक होनी शुरू हो गई। मुझे विश्वास भरोसा हो गया, मैंने कहा यस प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, कंपनी का भरोसा क्या है। फिर से मुलाकात हुई, उन्होंने प्लान का समझाते, प्लान समझा कि हाँ ये प्लान के अंदर जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है बहुत अच्छा है, और यहाँ पे हर लेग से हर जगह से पैसा आता है, कमाल का प्लान है यार ये। और ये समझ आ चुका था यार, इतनी सारी कंपनियां करने के बाद, इतना सारा एक्सपीरियंस लेने के बाद, ये दुनिया का बेहतरीन प्लान है और इससे बेहतरीन प्लान कोई हो ही नहीं सकता। मोटिवेट, एक्साइटेड, बट लेकिन क्या अब पैसा आता है कि नहीं आता। तो एक सर का चेक था 1,03,000 रुपए का, हमारा चेक 1.5 लाख रुपए का, सुनने थोड़ी आना था यार, अगर किसी और का चेक आता है तो उन्होंने दिखा दिया
सीधा सर से मिलाया, और सीधा सर से मिलाया, उनका चेक देखा मैंने 1 महीने का 20,74,940 छप गया मेरे दिमाग में। मैं कहा यार हम तो पूरे साल में नहीं कमाते, 1 महीने कमा लेते। और गौतम अली सर से मिला, भाई साहब क्या कमाल की पर्सनैलिटी, मतलब उनका बर्थडे और खुद ही फोल्डर मतलब ऐसे दिखा रहे हैं। तो जो ऐसा दिखा रहे थे मैं समझ चुका था कि ये व्यक्ति जो है ना विजनरी है। 20 लाख रुपए चाहे जो व्यक्ति 20 लाख रुपए की इनकम ले रहा है वो बैठे हुए, लेकिन बाली सर खुद दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ यार, ये व्यक्ति विजनरी, ये वैल्यू समझते हैं व्यक्ति की, ये वैल्यू समझते हैं इंसान की, और इनका विजन बहुत बड़ा है। अब उस दिन हमने डिसाइड किया, हमने कहा भाई साहब सिद्धार्थ सर तो कमाते हैं एक 4 साल में 20 लाख रुपए, रिजवान तो इंजीनियर, तो इनसे ज्यादा समझदार है, तो कॉमर्स बैकग्राउंड के इंसान अपने को पॉजिटिव करता ना साहब। मैंने मैं कहा 1 साल में 10 लाख की इनकम पे आ जाऊंगा, लेकिन ये भूल गया मैं क्या कि भाई तेरे आसपास सब लोग नेगेटिव हैं, तेरी कंपनी बंद हो चुकी है, तेरे पड़ोसी तेरी हिस्से उड़ा रहे, लेकिन जब जब सोच बड़ी हो, विजन बहुत बड़े, गोल बहुत बड़े हो ना, तब ये सब नजर नहीं आता। मैं भी आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आपकी सोच बड़ी, आपके विजन बड़े, आपके गोल बड़े, आपकी टीम बड़े, कुछ भी नजर नहीं आएगा, सिर्फ आपको गोल नजर आता है, परेशानी नजर नहीं आती। अगर मेरा गोल छोटा होता, अगर मेरा विजन छोटा होता, समझ बता रहा हूँ, वेस्टी समझ नहीं आता, और वेस्टी समझ नहीं आता तो आदमी यहाँ पर नहीं होता। जितने भी लोग बैठे ना, परेशानी मुश्किलें कुछ भी आ जाए, साहब गोल विजन बड़ा कर लीजिए, कुछ नजर नहीं आएगा। जब लोग बोलते हैं सर मेरा ये नहीं चल रहा, मेरा वो नहीं चल रहा, मुझे इसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, भाई तेरा ध्यान भटक गया है, तेरा फोकस हट गया है, गोल पे फोकस कर, ये बात आसपास की चीजें नजर नहीं आएंगी। और हर व्यक्ति प्रोस्पेक्ट नजर आएगा, हर व्यक्ति आपको लीडर नजर आएगा, हर व्यक्ति से आप बोलोगे कि तू भी कर सकता है, देख मैं भी कर रहा हूँ ना। जब इस विश्वास के साथ, भरोसा डालोगे, भरोसा दिलाओगे, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं है, कोई भरोसा दिलाने वाला चाहिए, और भरोसा तभी दिला पाओगे जब आपके बड़े विजन में बड़ी सोच होगी। इसी सोच के साथ मैंने करना चालू कर दिया साहब। मैंने कहा भाई साहब देखो, बेटे के लिए मैं ऑडी लेकर आऊंगा, अपने लिए मर्सिडीज लूंगा, 3 महीने में चाहे 1 लाख की इनकम पहुंच जाऊंगा। और 2 महीने बताना स्टार्ट किया, जब बताना लोगों मैंने स्टार्ट किया, तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना स्टार्ट किया, रिजवान खान अच्छे खासे इंजीनियर थे, ये डॉक्टरी वाला कब से कर लिया, डॉक्टरी वाला करना था तो इंजीनियरिंग क्यों करी, और तुमने अच्छा इससे पेट नहीं भरा ना, जब इससे नेगेटिव ले, अब इमोशनल ब्लैकमेल क्या, तुम्हारे मम्मी पापा ने इतना पैसा लगाया, पढ़ाया लिखाया, है ना, इंजीनियर बनाया, अब तुम ये क्या काम कर रहे हो। मैंने कहा यार लगता है सही कह रहा है, ये एक तो चल नहीं रहा, ताने मार रहा है, लोग मान नहीं रहे। ओह सिद्धार्थ सर का तो इसकी वजह से चल गया, क्यों, क्योंकि सिद्धार्थ सर की किस्मत बहुत अच्छी थी, उनको तो 6 लोग आराम से मिल गए भाई, उनके पास तो पुराना एक्सपीरियंस था, अच्छा उन्होंने पहले कर लिया ना इसलिए चल गया उनका। हम कहा यार हमारी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन जैसी सोच आती दोस्त, मन करता छोड़ दो। नेटवर्किंग में आके दोस्तों एक तो एक चीज तो बहुत अच्छी है, आप अपने आपकी जो थॉट होती है ना उनके ऊपर आपको अवेयरनेस आ जाती है। मैंने कहा अगर मैंने उनके कहने पे छोड़ दिया तो क्या मेरे बेटी के पास सॉरी आएगी, नहीं आएगी। क्या तेरे पास 3 लाख रुपए में एक 3 महीने की इनकम आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो करना फिर, और तरीका क्या है तरीका क्या है, तेरे पास कुछ भी नहीं है तरीका, सब मैंने करना शुरू कर दिया। अब मैंने क्या दोस्तों, अब यहाँ पे क्या काम आया, अब यहाँ पे काम आया दोस्तों हमारा एसोसिएशन, गुरुजी एसोसिएट्स। जब मैं नेगेटिव होता हूँ ये मुझे पॉजिटिव कर देते, अरे नहीं यार हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। मेरे को सप्लीमेंट की नॉलेज नहीं थी, राजीव जी होते थे, ठीक है, गिरी जी मोटिवेट करते थे, मान साहब भी, और उनके बाद सप्लीमेंट की नॉलेज जाए, चलो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। इस तरह से करते करते, और फिर दोस्तों ने एक और काम किया। देखिए मैं आपको एक चीज बात करता हूँ, जब आप पॉजिटिव होते हो तब आप मीटिंग में होते हो, जब पॉजिटिव होता है तब आप मीटिंग में होते हो, जब नेगेटिव होता है तब बाहर होते हो। अच्छा बाहर पॉजिटिविटी नेगेटिविटी है, बाहर नेगेटिविटी है, एक तो नेगेटिव हो गए, ऊपर से नेगेटिविटी में चलेगा, अब क्या होगा, सुसाइड, आत्महत्या, खत्म। और फिर कहता सर मैं तो बहुत काम किया, मैं तो बहुत मिला, बहुत मीटिंग में, बहुत ट्रेनिंग में किया। अरे अब जरूरत है, अब रहे तू, अब माहौल में, अब मीटिंग में, अब ट्रेनिंग में, सेमिनार में, अब टाइम है, अब ज्यादा जरूरत है, अब यहाँ पॉजिटिविटी आएगी, इसको छोड़ के वहां चला गया, अरे यहाँ रहे, यहीं रहे, जब नेगेटिव होता तब यहाँ रहे, पॉजिटिव है तब तो तू बाहर जा, भले यहाँ से चला जा, लेकिन माहौल में रहना बहुत जरूरी। हम कहते हैं पॉजिटिव में, पॉजिटिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका माहौल, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपका माहौल कैसा है, कैसे बना रखा है, कैसे क्रिएट कर रखा है आपने, ये डिपेंड करता है। इससे आपकी जिंदगी में आती है, आपकी जिंदगी बनती है, आपका बिलीफ लेवल इसी यहीं से बढ़ता है। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमने क्या किया, हमें पता नहीं था ये सब चीजें, तो हम अब देख देख के ट्रेनिंग कर करके ये बातें समझ रहे हैं, ये पता नहीं जाने जाने हम लोग कर गए, राइट। तो साहब हमने क्या नाम उसके अंदर घुसे, हम मीटिंग ट्रेनिंग में आता रहे, और मैं क्या करता जब मैं नेगेटिव होता ना, मैं कहा अब क्या करूं यार, माहौल में कैसे जाऊं, एक ही सीएनटी होती थी, एक सेमिनार होता था, अब कहाँ जाए, मैं उठा के मोटरसाइकिल, अच्छा मेरे पास कार थी लेकिन वो बहुत पुरानी हो चुकी थी, 1,40,000 किलोमीटर चल चुकी थी, टायर घिस चुके थे उसके, कूलेंट कभी भी निकल जाया करता था। मैं मोटरसाइकिल जाता था सीधा वसुंधरा ऑफिस, लोग क्या पूछते थे, मैं कैसे कैसे अपने आप को पॉजिटिव करता था। तो
यूट्यूब आपको तो बहुत सारी वीडियो मिल जाती हैं। उस वक्त यूट्यूब का जमाना नहीं था, हमारे पास एंड्रॉइड फोन भी नहीं थे, और पता नहीं अगर थे चलन भी था तो हमारे पास नहीं था। मेरे पास बहुत एक ऐसा फोन था गैलेक्सी, और उसमें भी क्या था, उसमें पता कैसा था, उसको मैं ऐसे रबड़ की तरह बांध के रखता था। क्यों? अगर मैं नहीं बांधता था वो खुल जाया करता था और वो फिर उसमें कॉल ड्रॉप हो जाया करती थी। तो मैं ऐसे पकड़ के ना उसको ऐसे ऐसे पकड़ के बात किया करता था घंटे घंटे भर तक। और ऐसे मेरे पे क्वालिटी है, बताइए क्वालिटी, ये चपक जाता मेरा फोन। तो ऐसे करके ना, ऐसे करके बिल्कुल पूरे घंटे घंटे पर बात किया करता था। और कई बार तो मोटरसाइकिल चला चला के बात करता था, क्योंकि उड़ाऊंगा फोन करके मोटरसाइकिल जो है वहां भी पहुंचना है, खतरनाक काम करता। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कभी ये खतरनाक काम मत करना। क्या करूं भाई, जोश जुनून था, करना था ना, आगे पहुंचना था। लाइफ स्पीड के साथ चलती है, स्पीड के साथ काम कीजिए। तो साहब मैंने क्या करा, अच्छा तूने पड़ा खाया तो क्या फायदा, तूने कपड़ा खाया क्या फायदा, कोई बताता मेरे बाल ठीक हो गए, कोई बता मेरा घुटना ठीक हो गया, कोई बता भाई सबको डायबिटीज कंट्रोल हो गया, कोई अपने घुटने को दिखाता देखिए देखिए ऐसा था। मैं बहुत पॉजिटिव, और उनका नाम पूछता था, उनकी पूरी स्टोरी याद क्या करता था, और फिर आके डाउनलोड बताया करता था। और एक और मैं करता था, जैसे मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा तूने तूने प्रोडक्ट खाया तो ये क्या फायदा हुआ, तो जैसे बोलता मैंने प्रोडक्ट खाया, मुझे, मैं कहता तो साइड हो, तो मेरे काम करनी है। लोग नेगेटिविटी को ना ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। एक नेगेटिव न्यूज में जाए, यूट्यूब पर जाएंगे, सब पूरी स्टोरी सुनेंगे। सब नेगेटिविटी से दूर रखो, जहां भी नेगेटिविटी आती है उससे अपना को दूर रखो, कोसों दूर रखो, बहुत दूर रखो। जिंदगी आपकी है, बनानी आपकी है। नेगेटिविटी वाला फेज ना आपको बर्बाद कर देता है, खराब कर देता है। उसी से ही बाहर निकलना है हमें। थॉट के ऊपर अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या। गोल सेट करिए, गोल। आसपास कुछ देखिए मत। एक चीज पालोगे ना जिंदगी में, एक चीज पालोगे तो आप आसपास की चीजें अपने आप मिलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जब आप एक चीज को पाते हो तो आपके अंदर एक क्वालिटी आती है, आपके अंदर एक काबिलियत आती है, और आपको आप उस टाइप के इंसान बनते हो। आपने जैसे एक चीज हासिल करी है, ऐसी दूसरी चीज भी आप हासिल कर लोगे। लेकिन आप पहले एक तो हासिल करो यार, एक को तो गोल बनाओ, एक पे तो फोकस करो। राइट। तो हम करते दोस्तों, नेगेटिविटी आई, मीटिंग ट्रेनिंग में जाते रहे, और दोस्तों आज मैं बात करूँ, मैंने खूब प्लान दिखा है। मेरी एक खास बात थी, मैं भी ट्रेनिंग में आऊँ तो मैं उसको बताऊंगा। और दोस्तों आज मैं बात करूँ, पहले मैंने कहा चेक मेरा 32 रुपये था। लास्ट महीने की जो मेरी इनकम है, इस महीने की जो मेरी इनकम है 14 लाख मेरी वो, और बोनस की मिला के 18,34,000 रुपए। और अब तक मैं अगर स्टेटमेंट अगर आप देखना चाहो तो मेरे पास 5 करोड़ रुपए से ज्यादा आ चुके हैं। नो फॉरेन ट्रिप है, पेटी को मैं 3 बार फॉरेन ट्रिप आ चुका हूँ, जो सबसे अच्छी बात है। और अच्छी बात यह है कि दोस्तों मेरे पास पहले फोर्ड फिगो गाड़ी थी, आज ऑडी Q3 है, 4 साल हो जाएंगे अब नवंबर में उसको। ठीक है, लिए हुए नोटबंदी वाले दिन ली थी, जिस दिन सब लोग पूरी दुनिया परेशान थी, मैं ऑडी Q3 ले रहा था। और मैं जब ले ली, मैं कहा यार मैंने ले ली, मेरे पास आ गई यार। सच में विश्वास नहीं होता यार। अब 4 साल भी हो गए चलाते चलाते, अब तो मैं चलाता ही, मेरा ड्राइवर चलाता है। मैं तो आराम से पीछे बैठ के लैपटॉप में काम करता हूँ। मैंने कहा नहीं, इतना टाइम खराब नहीं करना ड्राइविंग में यार। ठीक है, मजा बहुत आता है, लेकिन यार आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ, और मुझे बहुत सारी ट्रेनिंग मीटिंग तैयार करनी है, काम भी करना है, प्रोडक्टिव काम करना है। तेरा काम ड्राइविंग है, ड्राइविंग को टाइम बर्बाद नहीं करना, तो ड्राइव। लॉकडाउन चल रहा है, सैलरी नहीं मैंने काटी उसकी एक भी दिन की, घर में बैठा आराम से, ज्ञान ही हुआ, लेकिन सैलरी पूरी तरह क्यों। साहब वो भी इंसान है यार, उसके भी बच्चे हैं। आप अगर किसी लिए कुछ कर सकते हो तो जिंदगी में दुआएं मिलती हैं। दिस इज पावर ऑफ मैसेज। राइट। चलिए मैं अपने ट्रेनिंग की तरफ चलता हूँ। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ टूल ऑफ माई लाइफ। राइट। मेरी लाइफ के टूल्स जिनकी वजह से मैं कामयाब हुआ, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में टूल्स हैं, उन टूल्स का आप इस्तेमाल करते हो, तो वो आपकी जिंदगी में हमेशा हमेशा आपको आगे बढ़ाते हैं। और टूल्स से ही आपको जिंदगी में बहुत आसानी सफलता मिलती है। जैसे टूल्स होते हैं ना लाइफ के अंदर, राइट। आपके पास टूल्स होते हैं ना, गाड़ी वाड़ी के अंदर, मोटरसाइकिल कार के अंदर, सब राइट, पेचकस होता है, प्लास होता है। तो इसी तरह से मेरी लाइफ के कुछ टूल्स हैं। उन टूल्स ने मेरी जिंदगी में बहुत मदद करी है। अगर आप भी उस टूल्स को अपनाएंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। जैसे हमारे वेस्टिज के अंदर टूल्स हैं, क्या 7 बेसिक स्टेप्स वाले टूल्स हैं, अगर उसको यूज करेंगे तो कामयाब होंगे। मिस्टेक्स से दूर रहना है, राइट, ये भी बड़े टूल्स हैं। तो मेरी जिंदगी के जो टूल्स हैं, सबसे पहले दोस्तों क्या है, सबसे पहले एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हमेशा दोस्तों मैंने की काम किया, हमेशा मैंने की काम किया। आई नेवर कंप्लेन टू एनीवन फॉर माय सिचुएशन, कि कोई किसी भी सिचुएशन के लिए मैंने कभी भी किसी को कंप्लेंट नहीं किया। हमेशा अपने ऊपर ध्यान रखा। और मैं भी आप लोगों से चाहता हूँ कि हमेशा ध्यान रखो अपनी चीजों के ऊपर, हमेशा ध्यान रखो वो सब चीजों के ऊपर जो चीज आपको मिली हुई है। आपका अपलाइन बहुत अच्छा है, आपकी डाउनलाइन बहुत अच्छी है, और आपका जो ये सिस्टम मिला बहुत अच्छा है। अगर आप इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका, ये एक ऐसा मौका है डायरेक्ट सेलिंग कि जिसने आपको बहुत सारी चीजें दे दी हैं। सिर्फ अगर आप ध्यान रखोगे क्या चीज अच्छी है, क्या चीज अच्छी है, क्या चीज अच्छी है, हर दिन ये दीजिए, देखिए क्या चीज अच्छी है। हम हमेशा धन्यवाद दीजिए अपने अपलाइन का, अपने डाउनलाइन का, जिनकी वजह से बिजनेस आ गया, जिन और जो आपके ग्रुप में लोग आ गए हैं। नहीं तो हमेशा क्या करें, हमेशा कंप्लेनिंग मोड पे रहेंगे। तो हमेशा ध्यान दीजिए, कभी भी कुछ भी चीजें खराब हो गई, कभी ये मत बोलिए इसने खराब कर दिया, उसने खराब कर दिया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। जब भी हम ऐसा बोलते हैं, हम पावर किसी और को दे देते हैं। जब भी हम देते हैं किसी और को देते हैं, और पावरफुल हमें हमारा बहुत जरूरी होता है। राइट।
और दोस्तों ये मेरी एक आदत थी, राइट, ये मेरी एक आदत थी प्रोस्पेक्टिंग हैबिट। कहीं पे भी जाओ, किसी जैसे राजीव जी अभी बता रहे थे, मैंने हमेशा जब भी कोई आ गया 3 फुट के दायरे में गया, प्लान दिखाया, 3 फुट के दायरे में गया, प्लान दिखा दिया। अगर उसने 5 मिनट मुझसे बात करी तो 2 मिनट मैंने उसको दिए, अगले 3 मिनट मैंने उसके साथ प्रोस्पेक्ट करी। मैं ट्रेन में गया, मैंने प्लान दिखाया, मैं बस में गया, मैंने प्लान दिखाया, मैं पेट्रोल पंप पे गया, मैंने प्लान दिखाया, मेरी गाड़ी पंचर हो जाया करती है, वो पंचर लगा गया तो मैं प्लान दिखा रहा होता था उसको। इसके अलावा दोस्तों मेरे बिजनेस डाउन हो गया, मैंने प्लान दिखाया, मेरा बिजनेस के अंदर लोग आए, एलओबी लोगों ने करी और छोड़ के चले गए, मैंने प्लान दिखाया। हर उस सिचुएशन में जब भी मुझे डाउनफॉल हुई, जब भी मेरे साथ परेशानी आई, मैंने प्लान दिखाया। हमेशा मेरी प्रोस्पेक्टिंग हैबिट रही। हमेशा कहीं पे भी जाता हूँ, मैं अगर प्रोस्पेक्टिंग नहीं करूँ तो भाई साहब मुझे ऐसा लगता है कि शायद तूने कुछ मिस कर दिया। ये मेरा पैशन है, हमेशा डालिए प्रोस्पेक्टिंग हैबिट डालिए दोस्त। लोग आपके आसपास है, इंडिया में तो लोग मतलब एक दूसरे से लग के टकरा के चलते हैं, टकरा के चलते हैं। और अभी अगर हम प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे, उसका साइड में इंटरेस्ट नहीं हो रही है, प्रोस्पेक्टिंग कम है। अगर हमारी येलो भी नहीं आ रही है, प्रोस्पेक्टिंग कम है। किसी भी लैग में उठा के देख लेना, किसी भी लैग कहीं भी उठा के देख लेना, प्रोस्पेक्टिंग हैबिट नहीं है। फिर लोग कहते हैं सर मैं तो लिस्ट खत्म हो गई। अरे लिस्ट कैसे खत्म हो सकती है भाई साहब, दुनिया में लोग खत्म होता है, लिस्ट खत्म हो गई। मेरे फोन के अंदर 6000 कॉन्टैक्ट है, 6000, मुश्किल से 10% यूज हुए, मुश्किल से 10% यूज है। करोड़पति बना दिया इन्हीं लोगों ने, करोड़पति बना दिया। आप भी करिए साहब, पूरी लिस्ट भरी पड़ी है, लेकिन क्या है सर, है ही नहीं, लोग ही नहीं, खत्म हो गए। अरे लिस्ट होती बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए लिस्ट है, और प्रोस्पेक्टिंग करो लिस्ट बढ़ जाएगी। सोइंग प्लान इज माई पैशन साहब, ये मेरा पैशन है, सच बताऊं, मेरा जुनून है प्लान दिखाना। आज भी बता रहा हूं मैं आपको, अभी 4 दिन के अंदर ये जो अभी जो क्लोजिंग से लेकर क्लोजिंग से लेकर अब तक की 50 ज्वाइनिंग करा चुका हूं मैं, 50 ज्वाइनिंग, और एक व्यक्ति का नाम दिखा दूंगा जिसको मैंने पर्सनल प्लान दिखा के ज्वाइनिंग कराया है। इतनी ज्वाइनिंग होती है, मेरे को ध्यान आता है आज की ज्वाइनिंग करानी है, डिटेल ऐसा रहती है। हम कहते हैं हम सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, हमारा साइड वॉल्यूम नहीं है, हम लोग कहां से लेकर आए सर, हम कैसे करें, अरे कैसे करो, कैसे करना नहीं होता, करना ही होता है। सर गाड़ी कैसे चलाऊं, अरे चलानी होती है भाई, तभी जाएगी आगे। यहाँ से बुलंदशहर जा रहा है, गाड़ी कैसे चलाऊं, अरे तेरे को नहीं आती, किसी और से चलवा, बट लेकिन चला, गाड़ी चलेगी तो जाएगा। और पैशन वाली, जुनून वाली है ये, जुनून, खुशी होनी चाहिए, मजा आना चाहिए, राइट। जब कोई अपना फेवरेट काम करते मजा आता है ना, ये मजा है साहब। मेरी जिंदगी निकल गई इसी में, इसने मेरे को जिंदगी में गर्द से कहां पहुंचाया है, इस प्लान ने। कैसे छोड़ दूं यार मैं इसको, और आपको ये बनाएगा, इमोशनली कनेक्ट हो जाइए प्लान के ऊपर। जब किसी को प्लान दिखाते हैं ना भाई साहब, ये मान के चलिए बहुत अच्छा लीडर बनेगा, बहुत शानदार लीडर बनेगा। एक ने मना कर दिया, 2 ने मना कर दिया, 3 ने मना कर दिया, 4 ने मना कर दिया, 10 ने मना कर दिया, 11 को प्लान दिखाओ, 11 ने मना कर दिया, 12 को प्लान दिखाओ, अरे 20 ने मना कर दिया, 21 को प्लान दिखाओ, लेकिन प्लान दिखाओ, क्योंकि लोग परेशान है, लोग तो आएंगे। अरे लोग आएंगे, अपना पैशन बनाओ यार, जिसको चीज को पैशन वाले तो भाई साहब उसके अंदर आपको इनकम आती है। प्रोफेशनल तो ठीक है, लेकिन पैशन बनाइए, जोश जुनून के साथ काम कीजिए। आप अबुल कलाम आजाद को देख लीजिए, आप विराट कोहली को देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, आप रोबिन उथप्पा को देख लीजिए, आप मुरली अटापट्टू को देख लीजिए, किसी को भी प्लेयर को देख लीजिए, सबके अंदर टैलेंट के आगे ना एक चीज होती है दोस्तों, सबकी जिंदगी में अगर आप देखोगे, हर किसी के आगे एक चीज आपको मिलेगी कि दे आर मैड, पागल है वो अपने काम के लिए, पागल है वो अपने काम के लिए। पागलपन होना बहुत जरूरी है, और जब आप पागलपन के भर से कुछ भी बोलते हैं ना दोस्तों, लोगों के लिए वो पागलपन हो सकता है, लेकिन आपके लिए विजन होता है। जब शाहरुख खान वहां खड़े थे ना बॉम्बे में, और बोल रहे थे एक दिन मैं इस बंगले को खरीदूंगा, एक दिन मैं ये सिटी को मैं खरीदूंगा, तो उसके ब्राउन को लड़का जो खड़ा हुआ ना, क्या बोलेगा, बेवकूफ है, पागल है, कैसी बात कर रहा है। लेकिन आज है नहीं, ये पागलपन होना बहुत जरूरी है, पागलपन प्लान करने के लिए होना बहुत जरूरी है, पागल प्लान शुरू करने के लिए होना बहुत जरूरी है। ड्रीम के लिए तो जरूरी है, लेकिन ड्रीम के साथ साथ जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं उनके लिए पागलपन होना बहुत जरूरी है। सब में पागल हूँ, जब उन्होंने बोला जो आ गया भाई साहब, प्लान दिखाना है, मेरे घर में कोई कारपेंटर कुछ भी आ जाए भाई साहब, ऐसा हो ही सकता है ज्वाइन करके ना जाए, सब्जी वाला, दूध वाला, कोई भी होगा, वो ज्वाइन होगा ही होगा, जबरदस्ती नहीं, पैशन के साथ। और दूसरा दोस्तों, मेरी लाइफ का स्कूल है क्या, स्माइल इन ऑल सिचुएशन। अरे कुछ भी आ जाओ, मुस्कुराते रहिए साहब, मुस्कुराते रहिए, स्माइल कीजिए हर सिचुएशन में, हर परिस्थितियों में। जब मैं निकला ना भाई साहब, जब मैं अगस्त का महीना 2005 का, जब मैं आया, वो खड़ा हुआ मैं, तो कभी मैं दिखाता मैं फोटो में पहले कैसा लगा करता था, पता नहीं कैसे वो स्माइल थी यार मेरे चेहरे के ऊपर, पता नहीं क्या उम्मीद थी मेरे ऊपर, वो आज तक ऊपर वाले का शुक्र है कभी गई नहीं। और कुछ भी परेशानी कैसी परिस्थिति जाए, मैं कभी भी स्माइल, ये पता नहीं कैसे अंदर से ये आएगी, इसके बिना मैं रह नहीं सकता। ये जब तक 32 दांत खुल नहीं जाती ना, तो मजा सा नहीं आता।
कितना ही परेशान कर लो, एक ऊपर थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन फिर वापस स्माइल आ जाएगी, और ये आनी आनी है। बिकॉज ये स्माइल एक ऐसी चीज़ है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, और जब सबकॉन्शियस माइंड में जाती है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है, वो यूनिवर्स में चीज, वो फ्रीक्वेंसी भेजता है, और आपके आसपास लोग मुस्कुराते हुए मिलते हैं। अब एक स्माइल, एक मुस्कुराहट भाई साहब, 1000 समस्याओं का समाधान होता है। जो क्वेश्चन की बुछार आई होती है ना, और जो लोगों के मन में डाउट्स होते हैं ना, वो डाउट्स खत्म कर देता है एक स्माइल। और जब भी मिले अपने अपलाइन के साथ, डाउन लाइन के साथ, स्माइल कीजिए, देखेंगे चेहरे पे स्माइल आएगी नहीं आएगी। नहीं सर मैं तो बहुत, मैं स्माइल कैसे कर दूंगा, भाई तेरी तो है, किसी और की है, उधारी लेके आएगा कहीं से, तेरी स्माइल है, तेरा माइंड है, तेरी बॉडी है, करना उसको यार, कर सकते हैं। लिखो सर, अब मिलेंगे तो स्माइल के साथ मिलेंगे। बड़ी सफलता चाहिए, बहुत बड़ी सफलता चाहिए, इसका बिना मिल ही नहीं सकती। कोई है ऐसा बेचारा, बेचारा था कामयाब हो गया, बेचारा कामयाब होता है, जब स्माइल नहीं करता तो बेचारी होती है। अरे जिंदगी ने कुछ भी किया है, जिंदगी में किसी भी पल किसी वक्त चेंज हो सकती है, बदली जा सकती है। और दूसरा ये एक टूल्स है मेरा, क्या, रिलेशनशिप। मैंने रिलेशनशिप के ऊपर काम किया है हमेशा। किसी ने कुछ भी बोला, कैसे ही बोला, रिलेशनशिप मैंने कभी खत्म नहीं करी, भले ही मुझे डाउन होना पड़ा, क्योंकि मैं इंसान की वैल्यू समझता हूँ। क्योंकि एक इंसान बिजनेस वॉल्यूम नहीं है, एक इंसान पूरी इंडस्ट्री है। उस इंसान के साथ जैसे रिलेशनशिप बना के रखेंगे, भले ही हो सकता है वो आपके साथ गलत बिहेव कर दे, हो सकता है गलत बिहेव कर दे यार, और हो जाता है, उसकी सिचुएशन कैसी है, लेकिन तुम तो सही हो ना, तुम तो सही रास्ते पे हो ना, राइट। हमेशा साइलेंस, जब भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, कीप साइलेंस। जब भी कोई आपको उल्टा सीधा बोले, आपको लगता है वो आपके मन का नहीं है, साइलेंस रखिए और स्माइल करते रहिए। साइलेंस कीजिए, स्माइल करते रहिए। कभी हो सकता है कि डाउन कुछ कह दे, अपलाइन कुछ कह दे, हो सकता है कंपनी कुछ कह दे, हो सकता है लोग कुछ कह दे। मैंने देखा लोगों ने मुझे घर से भगाया है, लोगों ने अपने ऑफिस से भाग जाए, बेकार के काम कर रहा है, लेकिन स्माइल नहीं है साहब। फिर जब स्माइल करते तो उसको जो बोल रहा था उसको पता होता गलत बोला है, सही बोल रहा है, उसको पता होता, अभी नहीं याद है, लेकिन जैसे हम रिएक्ट करते हैं, गड़बड़ी हो जाती है। लिसनिंग टू अदर्स, सबसे जब आप रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हो तो उसके पैर में आप, उसके जूते में अपना पैर डाल के देखिए, उसकी तरफ होकर सोचिए कि वैसा क्यों बोल रहा है। कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ परेशानियां हो सकती है। मैंने देखा है, एकता जी को देखा है क्या रिलेशनशिप निभाती हैं, मैंने देखा है कि लोग उनके साथ कैसा बिहेव करते थे, बट शी इज ऑलवेज कीप स्माइलिंग। राजीव जी को देखा मैंने, हमेशा स्माइल करते हैं। अरे हमारे शिवराज जी देखो, हमेशा स्माइल करते रहे यार, चल लोंडे यार, कभी देखूंगा ऐसा रिएक्ट करते हुए। इसलिए लोग बड़े हैं, इसलिए लोग बड़े हैं, क्योंकि बड़प्पन है। किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं यार, चल जाने दे यार, एक वर्ड है, चल जाने दे यार, राइट। लिसन टू द रिएक्शन और क्रिएशन। जब भी आप किसी से कोई बातचीत करते हो तो आप रिएक्ट कर रहे हो या क्रिएट कर रहे हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये मैंने शिवराज जी से सीखा है, लॉकडाउन में उनसे बहुत बड़ी बात सीखी जब मैंने मीटिंग कराई, कि आप रिएक्ट कर रहे हो या क्रिएट कर रहे हो। जब वो गुस्सा आता है, आपने कुछ बोल दिया, रिएक्ट किया क्रिएट किया। जब आपने रिएक्ट किया तो वो भी तो रिएक्ट करेगा। क्रिएट आप कर सकते हो जब साइलेंस रहोगे, साइलेंस रहकर सुनिए, उनको ध्यान से सुनिए, फिर क्रिएट कीजिए। जब क्रिएट करेंगे तभी तो कुछ मिलेगा ना, रिएक्शन से थोड़ी मिलता है, राइट। तभी रिलेशनशिप अच्छी होती है। आपके मन मुताबिक काम नहीं होगा, आपके मन के हिसाब से काम नहीं होगा। मन हो सकता है परेशान हो जाए, लेकिन आप मत परेशान होना, क्योंकि मन भी आपका है और आप मन के मालिक हो। आप क्या है, आप मन के मालिक हो, मन आपका मालिक नहीं है, राइट। मलिक जी, फॉर सक्सेस, कामयाबी के लिए, राइट, हमें इसको बताऊं, फॉर सक्सेस, कामयाबी के लिए, फॉर सक्सेस, आप कामयाबी के लिए क्या, हम कई बार हमें क्या लगता है कि मैं डाउनलाइन में ऐसे लोग होने चाहिए, मैं डाउनलाइन में वैसे लोग होने चाहिए, मैं डाउनलाइन में ऐसे लोग होने चाहिए, मैं डाउनलाइन में वैसे लोग होने चाहिए। मैं यहाँ पे फार्मूला बता रहा हूँ आपको फॉर सक्सेस। ये मैंने एक वीडियो देखी थी, बहुत शानदार वीडियो है, राइट। स्मार्टनेस, इंटेलिजेंट एंड टैलेंट, ये पूरी जिंदगी में कामयाबी के सिर्फ 30% ही काम करते हैं। इनका कॉम्बिनेशन सफलता में सिर्फ 30% ही काम करता है, मैक्सिमम 30% काम करता है सफलता के लिए। स्मार्टनेस, इंटेलिजेंट एंड टैलेंट 30% काम करता है, बाकी का 70% क्या काम करता है दोस्तों, बाकी का 70% काम करता है मेंटल टफनेस। क्या काम करता है, मेंटल टफनेस। ये मेंटल टफनेस क्या है, हम अभी बाद में इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है, अगली सुनाऊंगा। मेंटल टफनेस 70% काम करता है,
हमें क्या लगता है हमारे ग्रुप में इंटेलिजेंट लोग नहीं है, टैलेंटेड है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं काम कर पा रहे? उनका जो कंट्रीब्यूशन है उससे पहले जो आता है, उससे पहले जो 70% सफलता आती है होती है दोस्तों मेंटल टफनेस से। मेंटल टफनेस आप देखा, आप जितने भी देखिए, जितने भी ये सोल्जर्स होते हैं, जितने भी कामयाब लोग होते हैं, जब आईएएस, जब ऑफिस इंटरव्यूज वगैरह सब हो रहा होता है, आईएएस और आईपीएस की तैयारी चल रही होती है, तो उसमें ये देखा जाता है, इंटेलिजेंस तो देखी जाती है, लेकिन सबसे पहले देखा था कि मेंटल टफनेस। जब परेशानी आएगी, जब दिक्कत आएंगी, तो कितना टफ रहेगा। जितने भी कैडेट, जितने भी सोल्जर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी जो फोर्सेस होती हैं, उसमें वो लोग एप्टीट्यूड टेस्ट तो लेते हैं, लेकिन साथ में उनको हर चीज का उनका एक एग्जाम होता है। हर चीज को उनको देखा जाता है कि इमोशनली कितने मजबूत है वो, फिजिकली कितने मजबूत है वो, जब उनके ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, प्रेशर पड़ रहा है, तो वो कितना निकल के आ पा रहे हैं। ये काम करता है मेंटल टफनेस। मैं आपको बताता हूँ, देखिए अब इससे हम आगे कैसे आ सकते हैं। एक होती है 40% ब्रेन थ्योरी। ऐसा होता है कि हमारा जो माइंड है ना, हमारी जो बॉडी, हमारा माइंड क्या करता है, जो 40% है, ये 40% है कि हमारे ब्रेन और हमारी बॉडी का यूज करने देता है। कितना? 40% ही हमारे ब्रेन और हमारी बॉडी का यूज करने देता है। और जैसे ही ये 40% तक पहुंचता है, हमारा माइंड पहले बोलता है रहने दे, छोड़ चल यार, क्योंकि वो 60% एनर्जी को सेव रखता है। वो क्या लगता है, अभी इतना काम करेगा, मुझे खत्म कर दे, सारी एनर्जी खत्म कर देगा, तो पहले सिग्नल दे देता है, रहने दे, आराम कर ले, रेस्ट कर ले। मतलब इसमें हमारे ब्रेन में गवर्नर लगा रहता है, कोई ऐसा प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं गवर्नर। तो जैसे ही वो 40% एनर्जी यूज करते हैं, तो क्या कहता है गवर्नर, क्या क्या कहता है कि तुम एक काम कर, रहने दे यार, छोड़ यार। राइट? हमारे घर में थर्मोस्टेट होता है, जैसे होता है ना, कि तो ऐसे ही गवर्नर होता है, राइट, उसको गवर्न करता है। और हमें क्या करना होता है, जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी सब लोग हैं, क्या काम करते हैं, जैसे ही वो वहां तक पहुंचते, थकाने वाली पोजीशन पर पहुंचते हैं, वो उस गवर्नर को चकमा देते हैं। बिट्रे करना, राइट, बिट्रे करना, चकमा देना। जो उसको चकमा दे देता है, वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी तक पहुंच जाता है। और चकमा देने का काम क्या है, जब भी आपको थकान लगे, जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि यार अब आगे नहीं हो पा रहा, तो दो काम है, दो तरीके से हम अपने मैक्सिमम एनर्जी तक पहुंच सकते हैं। ये काम हमारे वेस्टेज के अंदर भी आता है, ये चीज हमारे वेस्टेज के अंदर भी काम आती है। जब लोग हमें मना करते हैं, जो मना करते हैं छोड़ना, रहने दे रहा, हमें कहता है चल छोड़ना यार, बिकॉज कि हमारा जो माइंड है वो क्या करता है, हमारा माइंड हमारे ब्रेन को और हमारी बॉडी को बचाना चाहता है। तो आपके अंदर नेगेटिव थॉट क्यों आती है, उस गवर्नर की वजह से आती है। तो क्या इसको बिट्रे कर सकते हैं? कैसे बिट्रे कर सकते हैं, कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करें। जब प्लान दिखाते हम थक गए ना, रहने दे यार, मत दिखा यार, ओ बहुत थकान हो गई, हल्का सा आगे बढ़ जाओ, थोड़ा सा एक और प्लान दिखा दो। वीडियो देखने का मन नहीं कर रहा, थक गए, हल्की सी 2 मिनट की, 10 मिनट की वीडियो देखते हो, 2 मिनट देख लो। आपने 10 पेज पढ़ लिए, राइट, तो थोड़े से 12 पेज पढ़ लो। तो इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है उसको ये आदत पड़ जाएगी। और दूसरा एक काम कर सकते हैं, जब भी ऐसा हो, जब भी टफ सिचुएशन आए, बहुत मुश्किल आए, एक स्माइल कर दीजिए और मजाक करने लग जाइए, humor करने लग जाइए। आपकी जो काम करने की जो जो आपका एक एफिशिएंसी ना, वो काम करने की बढ़ जाएगी। अब मैं आता हूँ कि इतना ऐसा क्यों जरूरी है। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस के 2 पार्ट हैं, क्या है, अब आप ध्यान से सुनिएगा। प्रिजर्वेशन ऑफ एफर्ट, एबिलिटी टू वर्क हार्ड इवन इन द फेस ऑफ फेलियर। जब आप फेल हो रहे होते हो, उसके बावजूद भी काम करना, ये आता है मेंटल टफनेस। आपकी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत समझदार, प्लान बहुत अच्छा करते हैं, मीटिंग बहुत अच्छी करते हैं, ट्रेनिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जैसी परेशानी आता है, अरे सर अब नहीं कर पाऊंगा, मेंटल टफनेस कम है, परेशानियां में घुस गए, मर गए। तो मेंटल टफनेस का मतलब क्या है, एबिलिटी टू वर्क हार्ड इन द फेस ऑफ फेलियर। फेलियर में भी इसको में भी काम करने की क्षमता होती है, इसको बोलते हैं मेंटल टफनेस। अब इंटेलिजेंसी, स्मार्टनेस सब गायब हो जाती है यहाँ पे आके। जैसे प्रेशर बढ़ा गायब, प्रेशर बढ़ा गायब, टिकट देने की बारी, नहीं सर, प्लान दिखाने का रिजल्ट नहीं है, नहीं सर। तो अगर हमें भी जिंदगी में कामयाब होना, तो एक ही काम करना है साहब, मेंटल टफ हो जाना है। होंगे, बनेंगे, राइट। और दूसरा पार्ट इसका है कंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट। कंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट क्या करना है कि फोकस, मतलब फोकस होना है एक ही गोल पर, एक ही लक्ष्य पर लंबे समय तक टिके रहना। एक में आपने जो गोल बनाया है उसके ऊपर लंबे समय तक टिके रहना, इसमें सालों भी लग सकते हैं। दिस इज द मेंटल टफनेस। और जो मेंटल टफ होगा, 70 सफलता आएगी। अब उसके अंदर इंटेलिजेंस, स्मार्ट कितना है, वो टैलेंट कितना है, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मोइन खान जैसे व्यक्ति के पास जो अंगूठा टेके, वो क्या है, 6.5 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहा है। संतोष यादव जो कुछ भी नहीं थे, 45 रुपए नौकरी करते थे, आज 13 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं। आपके में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एकता जी देख लीजिए कितना इनकम ले रही हैं। मेंटल टफनेस,
कोई भी सिचुएशन, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, ये हमें आंकड़ा पता नहीं चलते, लेकिन कहीं ना कहीं हम जाने जाने में काम कर लेते हैं। एटलीस्ट कम से कम नेटवर्क मार्केटिंग में ये तो पता चलता है कि साहब इस टाइप की ट्रेनिंग हम करेंगे, ये चीज़ हमें करनी है। साहब ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, अप्लाई कर जाइए, क्योंकि जिंदगी आपकी है, बच्चे आपके हैं। और साथ में वाई द मेंटल टफनेस, मेंटल टफनेस क्यों जरूरी है? मेंटल टफनेस क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी जो लाइफ है, लाइफ 100% जो 10% है, 10% जो है ये हमारी इमरजेंसी एक्सीडेंट सिर्फ 10% ही होता है। इसमें जब इमरजेंसी एक्सीडेंट है तो उसमें करेज चाहिए और पेशेंस चाहिए, राइट? तब तो ये काम आ जाएगा, तब तो ये सिर्फ 10% ही कमाएगा। बाकी की जो 90% हमारी है, जो बाकी जो 90% जिंदगी जिसको हमें अच्छा करना है, वो कंसिस्टेंसी से ही चलेगा। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार काम करते रहना, और लगातार काम करने के लिए मेंटल टफनेस का होना जरूरी है। वरना क्या हो, कभी कोई काम छोड़ोगे, फिर ये काम करोगे, फिर कुछ छोड़ोगे, फिर कोई काम करोगे, परेशानी आएंगी, दिक्कत आएंगी, छोड़ते हुए चले जाएंगे, और इसी तरह से जिंदगी चलेगी। फिर बाद में बोलेंगे साहब मेहनत बहुत करी, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, काम भी बहुत करता हूँ, पूरे टाइम लगा रहता हूँ, पता नहीं चलता होता काम, रिजल्ट क्यों नहीं आते। एक काम, एक गोल, एक फोकस, लंबे समय तक काम करना, परेशान नहीं, मुश्किल नहीं, लगातार काम करते रहना, और वो किसी भी रूप में हो सकती है। हाँ, लास्ट में मूड ऑफ, ओए राम, ये बड़ा खराब है साहब। मूड ऑफ एंड मूड ऑन, राइट? चलिए, है ना, क्या कहते हैं, मूड ऑफ हो गया जी, मेरा मूड खराब हो गया साहब, कुछ भी किया, मूड खराब हो गया साहब, मेरा क्या हुआ, मेरा मूड खराब हो गया। अरे मूड खराब हो चलता है जिंदगी, ध्यान रखिए, मूड ऑफ बट वर्क इज ऑन। अब मुझे एक एग्जाम्पल देता हूँ। कोई व्यक्ति, मान के चलते हैं, मान के कोई व्यक्ति रमेश है, राइट? अब रमेश और उसकी वाइफ अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, और सामने वाली बिल्डिंग है, उनके उधर उनका बच्चा है, और उस बिल्डिंग में अचानक आग लगी, और उधर हस्बैंड वाइफ का झगड़ा चल रहा है। अब उसका मूड, उसका भी खराब हो गया, क्या नाम है, झगड़े में हस्बैंड का भी खराब हो गया, सुरेश का भी खराब हो गया, उसकी जो वाइफ है ना सविता, उसका भी दिमाग खराब हो गया है, और सामने बिल्डिंग में आग लग गई है। क्या करेंगे जी? कौन बचाने जाएगा? मूड खराब हो गया, मूड खराब हो गया ना, कौन जाएगा बचाने? नहीं जाएंगे ना, नहीं जाएंगे, मूड खराब हो गया, बचाएंगे जाएंगे क्या? बताइए, बचाने जाएंगे क्या? उसको, बच्चे को बचाने जाएंगे? तो मूड खराब हो गया, नहीं जाना चाहिए ना, बैठना नहीं चाहिए ना, मूड खराब हो गया, मूड अच्छा हो तब जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे उसको बचाने के लिए, तब मूड सब गायब हो जाएगा, है ना, मूड अच्छा हो जाएगा, मूड को मारेंगे गोली, पहले बच्चे को बचाएंगे। और हम लोग जिंदगी में यही करते हैं, मूड ठीक रहेगा तो बच्चे को बचाने जाएंगे, अगर मूड खराब रखा तो भाई साहब बच्चे की जिंदगी चली जाएगी, और जिंदगी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके साथ इमोशंस कनेक्ट हैं, वो गायब हो जाएगा अगर मूड खराब रखा उस समय पर। ये दोस्त जिंदगी में ध्यान रखिए, आपकी हर एक पल, हर एक लम्हा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पल, हर एक लम्हा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मूड को अच्छा रखिए, कुछ भी हो जाए, ये मूडों से जिंदगी नहीं चलती। मूड जो स्विच ऑन ऑफ होता रहता है पूरी जिंदगी, कुछ नहीं होती। अगर मूड खराब होता तो बच्चा बचता क्या? नहीं बचता ना। इसी तरह से अगर हमने मूड खराब करके हमारी जिंदगी दांव पे लगी पड़ी है, हमारे मूड की वजह से हमारे परिवार की जिंदगी, हमारे मूड की वजह से हमारी वाइफ की जिंदगी, हमारे मूड की वजह से हमारे हस्बैंड की जिंदगी, हमारे मूड की वजह से मेरे बच्चे की जिंदगी, मेरे मूड की वजह से मेरे माँ बाप की जिंदगी, मेरे मूड की वजह से मेरे पेरेंट की, मेरे बहन की, मेरे भाई की, मेरे ऊपर जो भी डिपेंडेंट है उनकी जिंदगी डिपेंडेंट है। और मेरे मूड खराब करके पूरी जिंदगी निकाल दी, पूरी जिंदगी निकाल दी बस मूड खराब करके। मूड खराब हो गया, 2 दिन काम नहीं किया, अरे 2 दिन के अंदर क्या कर सकते? मूड खराब क्या है? ये मूड खराब एक नेगेटिव थॉट है, एक नेगेटिव थॉट, एक नेगेटिव एटीट्यूड। और ये एटीट्यूड क्या है? ये सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट, और सबकॉन्शियस माइंड का जो पार्ट है बस जाने अनजाने में हम जो भी कुछ बोलते हैं वो पूरा यूनिवर्स में जाता है, और यूनिवर्स क्या करता है? in every action there is always equal and opposite reaction। आप कुछ भी आप एक्शन करोगे, यूनिवर्स उसका रिएक्शन करेगा। जिंदगी में वो चीजें बार बार आएंगी, 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 और फिर बोलेंगे सब काम तो बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आते। मूड खराब चल रहा है मेरा, काय बात का मूड खराब? तेरे का हक है तुझे मूड खराब करने का तुझे? अरे जिंदगी में मूड खराब करके क्या कितना कुछ बिगाड़ लिया, मूड खराब करके काम किए क्या सारे? अरे मूड कैसे मैं खराब कर सकता हूँ? मैं किसी का अपलाइन हूँ, मैं किसी का डाउनलाइन हूँ, मेरे नीचे भी कोई व्यक्ति है, मैं कैसे मूड खराब कर सकता हूँ? अरे मैं किसी का पेरेंट हूँ, मेरे बहुत सारे बच्चे मेरे पर डिपेंडेंट, मैं कैसे मूड खराब कर सकता हूँ यार? ठीक है, हो जाता है, वापस आना है, और अगर मूड खराब भी हो गया, इमोशन खराब हो गए, उसको अपने काम में डाल दीजिए। मेरा कभी मूड खराब करके देखो, अगली मीटिंग शानदार होगी, करके देखो मेरा मूड खराब, और बिठा दो मुझे मीटिंग में, पूरा यही निकलेगा सारा का सारा गुस्सा, इसी मीटिंग में निकलेगा, प्लान के अंदर निकलेगा, प्रोस्पेक्टिंग में निकलेगा, जिम में निकलेगा, एक्सरसाइज में निकलेगा, लेकिन पॉजिटिविटी की तरफ निकलेगा।
क्यों? मेरी जिंदगी मेरी नहीं है, मेरे बच्चों की जिंदगी है। मेरे पर मेरे बच्चे डिपेंडेंट है, मेरी डाउनलाइन डिपेंडेंट है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इस हो ही नहीं सकता। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जिंदगी हमारी ऐसी चल रही है। कैसे रह सकता हूँ यार मैं इसके बिना? मूड खराब कर दिया, कैसे किसी ने मूड खराब कर दिया? अच्छा नहीं लगा जी, ये बात मैंने से बोल दी। अरे भैया, अच्छा बुरा क्या होता है? कुछ नहीं होता। लाइफ इज नथिंग, लाइफ इज एम्प्टी एंड मीनिंगलेस। आप जो मीनिंग निकालते हो, लाइफ वही होती है। हमें सर मीटिंग में पहले नहीं बताया जी आपने, हम तो वरना तो आ जाते। अबे तू आया नहीं, उसके पीछे कारण क्या है? तेरा मूड खराब हो रहा है, दिमाग बताएं कैसी स्टोरी बना बना के, पूरी जिंदगी स्टोरी बना बना के निकल जाती है। मूड कैसे खराब कर सकते हो यार? खराब कर सकते हो क्या? हक है क्या हमारे पास खराब करने का? कोई हक नहीं है हमें खराब करने का अपना मूड। मूड ठीक करने का साहब बहुत लोगों की जिंदगी बाकी है हमारे पर। आप एक इंडिविजुअल नहीं है। अपने आप को उठा के देखिए, आपके ऊपर कितने लोगों की जिम्मेवारी है, आप कितने लोग जिम्मेवार हैं। एक महात्मा गांधी जी ने पूरी लोगों की जिंदगी चेंज कर दी, अब्दुल कलाम ने पूरी लोगों की जिंदगी चेंज कर दी, थॉमस एडिसन ने पूरी लोगों की जिंदगी चेंज कर दी। आप भी तो इंसान है, पर मूड के चक्कर में फंसे में। मूड 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 मूड, व्हाट इज मूड यार? ये मूड कुछ नहीं है। अच्छा करो, स्माइल करो यार। मूड खराब भी होता है, वापस आ जाओ, स्माइल करो यार। अपलाइन से मिलो, डाउनलाइन से मिलो, किसी से मिलो, क्रॉस लाइन से मिलो, स्माइल करके मिलो। मूड का है बात का? मूड मेरा, जिंदगी मेरी, माइंड मेरा, मूड खराब कर बैठा हूँ। जिंदगी किसकी बनेगी? मेरी बनेगी ना। निकलो भाग साहब, इस माइंडसेट से बाहर निकलो। वेस्टेज बहुत आसान है, 7v6 करो, 7 मिस्टेक से दूर रहो, प्रोस्पेक्टिंग करो, मीटिंग में आओ, ट्रेनिंग में आओ, सेमिनार में खुश रहो। देखो अभी बिजनेस कैसे नहीं बढ़ता यार? कंप्लेंट कर करके मूड खराब करके बैठे हुए हैं, और फिर और काम करे जा रहे हैं। कहाँ से रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा साहब। हेल्थ भी खराब होगी, डायबिटीज और बढ़ जाएगा, बीपी और बढ़ जाएगा, नींद और नहीं आएगी। मूड खराब नहीं करना, अच्छा करना, इस बच्चे की तरह। राइट? इसका खराब है ना, थोड़ी देर में एक टॉफी दो, खुश हो जाएगा। करो ना, बच्चे बने रहो पूरी जिंदगी। राइट? एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस टाइम। और होप सो कि मैं कुछ आपको बातों को बता पाया, अपनी जिंदगी का जो पहलू था मेरे को बता पाया। एंड थैंक यू सो मच।